नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके विषय में यदा कदा आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं और यह विषय निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानने योग्य भी है, समझने योग्य भी है और हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए। विषय है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। प्रिय दर्शकों, जब भी मैं किसी तंत्र मंत्र यंत्र साधना की चर्चा करता हूं, सामान्य पूजन विधान के दौरान गणपति, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता इत्यादि के लिए पूजन विधान को अवश्य ही बताता हूं। उसका कारण बार बार बता चुका हूं कि जब तक हम इन पंचदेवों का पूजन ना कर ले, इनका विधान ना कर ले, साधना, पूजा, मंत्र जाप अधूरा रहेगा। गणपति जी का इसलिए क्योंकि गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, विघ्न विनाशक हैं। कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इनका इसलिए किया जाता है क्योंकि कुलदेव, पितृदेव ये हमारे कुल के ही, हमारे वंश के देवी देवता हैं, हमारे वंश के वाहक हैं, चालक हैं। हमारे वंश को इनकी ऊर्जा मिलती है, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से हमारा वंश उन्नति करता है। और जिनके घरों में पितृदोष बन जाए, कुल देवी देवता की आराधना पूजा ना होती हो, तो अनेकों अनेक समस्याएं देखने को मिलती है। इसका कारण ये नहीं है कि कुल देवी देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं या वो हमसे नाराज हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। उसका कारण ये है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपके पितृ कमजोर हो गए हैं, आपके पितरों का भोग कोई दूसरी शक्ति ले रही है। उसका कारण ये है कि हमारे पितृ कमजोर क्यों हुए? क्योंकि देवताओं का भोजन क्या है? मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये इनका भोजन है, इनको शक्ति प्रदान करता है। यदि हम इनके निमित्त ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ये कमजोर होते हैं और फिर हमारी रक्षा नहीं कर पाते, हमारे कार्यों में विघ्न आते हैं। दूसरी नकारात्मक ऊर्जाएं हम पर हावी हो जाती है, हमारे घर परिवार में उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम अन्य देवी देवताओं की आराधना के साथ, पूजा के साथ पहले हमें अपने कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, कुल देवी को मनाना चाहिए और उनके निमित्त जो कुछ बनता है, जो कुछ होता है वो करना चाहिए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पितृ कौन है, हमारे कुल देवी देवता कौन है, हमें तो ज्ञात ही नहीं है। इसके लिए एक सामान्य सा सूत्र जान लीजिए, इसके साथ एक प्रयोग बताऊंगा और 100% मान के चलिएगा उस प्रयोग के माध्यम से आपको स्वयं आपके कुल देवी देवता स्वयं बताएंगे कि कौन है और कहां और कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। तो एक सामान्य से सूत्र कह लें, सामान्य सी बात कह लें। जब विवाह होता है, संतान उत्पत्ति होती है, तो जहां पर हम अपने बच्चों के बाल उतरवाने जाते हैं, जहां पर गठजोड़ा की जात लगाई जाती है, वो हमारे कुल देवी और कुल देवता हैं। परंतु बहुत समय हो गया है आपने कुल देवी देवता की आराधना नहीं की, या फिर नौकरी, कार्य, व्यवसाय के चक्कर में आप अपने जन्म स्थान से, अपने गृह राज्य से बहुत दूर रह रहे हैं। आपके माता पिता को भी ज्ञात नहीं हो पा रहा, वो कह रहे हैं पता नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। तो अब क्या करें? कैसे पता लगे कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, कैसे उनकी आराधना पूजा की जाए? प्रिय दर्शकों, मां भगवती शक्ति देवी का मूल स्वरूप है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिन्हें मूल रूप से देवी स्वरूप में मान करके जिनकी पूजा आराधना की, वो हमारी कुल देवी कहलाई। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गांव में अलग अलग कुल देवी होती हैं, अलग अलग कुल देवता होते हैं। इसीलिए एक जाति समुदाय में भी अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं। यदि कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो मां भगवती शक्ति सभी कुल देवियों का मूल स्वरूप है। परंतु प्रत्येक जन समुदाय में एक विशेष भोग, एक विशेष क्रिया होती है जिससे कि उनके देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उनके कुल पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उसके लिए जानना जरूर चाहिए कि हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है। क्योंकि जब कुल देवी देवता की आराधना पूजा नहीं की जाती, उनकी शक्ति कमजोर पड़ती है और उसके कारण हमारे कार्य में विघ्न आते हैं, शिक्षा अवरुद्ध होती है, धन का आगमन अवरुद्ध हो जाता है, व्यापार चौपट होने लगता है, मांगलिक कार्य घर में संपन्न नहीं हो पाते। और ये सभी लक्षण पितृदोष के कारण भी उत्पन्न होते हैं, कुल देवी देवता के दोष के कारण भी उत्पन्न होते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों को किसी पंडित जी ने या किसी ने कहा होगा कि आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने माता की कढ़ाई बोली हुई है या माता की चौकी बोली हुई है, वो पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ये समस्याएं आ रही है। कढ़ाई चौकी करने से होगा क्या? क्योंकि जब हम कढ़ाई करेंगे, चौकी करेंगे, पूजा आराधना करेंगे और पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित उन्हें शक्ति प्राप्त होगी और फिर हमारे कार्य की सिद्धि होगी।
इसीलिए जब हम अपने कुल देवी देवता की आराधना पूजा नहीं कर पाते, उनकी शक्ति कमजोर पड़ती है, और उनकी शक्ति कमजोर पड़ती है तो नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसके कारण हमारे कार्यों में विघ्न आता है, विलंब होता है, रुकावटें आती है और कार्य बिगड़ने लगते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एक ऐसा सरल प्रयोग जिससे कि आपको ज्ञात हो जाए आपकी कुल देवी कौन है, क्योंकि घर को संवारने के लिए कुलदेवी का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ है और मुख्य द्वार के ऊपर ही मूल रूप से कुलदेवी का स्थान होता है। अब वो प्रयोग जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं, पूर्व में एक प्रयोग बताया है कि कुल देवी देवता का आगमन कैसे हो। आज है कि हम जाने कैसे कि कुल देवी देवता कौन है, किसकी आराधना करना हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रथम तो ये जानते हैं कि इस प्रयोग को करना किस दिन है। इस प्रयोग के लिए श्रेष्ठ होगा सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, शुक्रवार का दिन। बुधवार शनिवार को भी किया जा सकता है यदि सप्तमी तिथि नवमी तिथि पड़ती हो, परंतु श्रेष्ठ होगा सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार का दिन। नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी दिन भी कर सकते हैं। उसमें भी उत्तम होगा कि द्वितीय तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को यह प्रयोग आप संपन्न करें। और यकीन मानिएगा, विश्वास रखिएगा कि निश्चित ही स्वप्न के माध्यम से, दीपक के माध्यम से या कैसे भी आपको मां के दर्शन होंगे। मां आपको संकेत देगी कि आपके कुल देवी कौन है, किसकी आराधना पूजा आपको करना फलदायी होगा और किसकी आराधना पूजा करनी चाहिए। अब प्रयोग क्या करना है, एक रुमाल जितना लाल वस्त्र ले लीजिए, कोरा हो यानी उसका प्रयोग पहले ना किया गया हो, बिल्कुल नया वस्त्र लेना है। लाल वस्त्र ले लिया। अब उसके अंदर कुछ सामग्री आपको रखनी है। 5 हल्दी की गांठ रखनी है, 7 पतासे रखने हैं, 2 लौंग और 2 इलायची, 1 सुपारी रखनी है। और इसके साथ में कुछ दक्षिणा, चाहे 5 रुपए हो, 11 रुपए हो, 21 हो, 51 हो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें दक्षिणा रख दीजिए। जिस दिन बताया है उस दिन ये प्रयोग आपने किया, सारी चीजें रख दी और उसके बाद में इसकी एक पोटली बना ली और पोटली को बांधने से पहले अपने दोनों हाथों में पकड़िए और फिर बोलिए, प्रार्थना कीजिए कि हे माँ भगवती, हे कुलदेवी, मैं नहीं जानता आप कौन है, आप किस स्वरूप में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बताएं कि किस स्वरूप में है। कैसे भी किसी भी माध्यम से मुझे आप दर्शन दें और मुझे ज्ञान दें कि मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार 5-7 मिनट के लिए आपको निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है और उसके बाद इस पोटली को बांध देना है। बांधने के बाद में अपने पूजा घर में, घर के मंदिर में देवी के चित्र के समक्ष, मूर्ति हो, चित्र हो, जो भी हो, उसके समक्ष आपको यह पोटली रख देनी है। अब नित्य पूजा के समय, प्रातःकाल, संध्या काल, जब भी आप पूजा करते हैं उस समय बैठ करके 5 मिनट 7 मिनट के लिए निवेदन दोहराइए, प्रार्थना पुनः दोहराइए कि देवी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी कुल देवी कौन है, कृपया उसके बारे में मुझे ज्ञान कराएं, मुझे बताएं, मुझे स्वप्न के माध्यम से दर्शन दें। ऐसा निवेदन 3 दिन 5 दिन तक आप करेंगे तो निश्चित स्वप्न के माध्यम से देवी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। किस रूप में प्राप्त होते हैं, वही आपकी कुल देवी है और प्रत्यक्ष रूप से आपको देवी दर्शन दे करके ज्ञान कराएंगी, बताएंगे कि आपको क्या करना है। सरल प्रयोग है लेकिन आज तक हमेशा कारगर हुआ है। जब आपका यह प्रयोग सफल हो जाए, अर्थात 2 दिन 5 दिन 7 दिन में जब भी आपको देवी के संदेश मिल जाए, आदेश मिल जाए कि क्या करना है, उसके बाद इस पोटली को उठाइए, मस्तक से लगाइए और फिर देवी से निवेदन कीजिए कि अब मैं आपकी ये पूजा करने जा रहा हूँ, इस स्वरूप में करने जा रहा हूँ। आप मेरे घर में, निवास स्थान में विराजमान हो जाएं सदा सर्वदा के लिए, मेरे कुल परिवार की रक्षा करें, उनकी उन्नति हो। ऐसा निवेदन करके उस पोटली को उठा लीजिए और उठा करके घर से बाहर निकल जाइए। किसी जल स्थान में प्रवाहित कर दीजिए, नहर हो, तालाब हो, उसमें प्रवाहित कर दीजिए, अथवा किसी साफ सुथरी जगह पर देख करके उत्तर मुख होकर के उसे पृथ्वी में दबा दीजिए, गाड़ दीजिए। इतना सरल प्रयोग है और निश्चित मानिएगा इतने से ही कुलदेवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, उनके दर्शनों का लाभ भी मिलेगा। अनेक बार अजमाया हुआ ये प्रयोग है, छोटा सा सरल सा प्रयोग है। यदि आपको आपकी कुलदेवी का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो आप निश्चित ये प्रयोग अवश्य कीजिए। नवरात्रि में करेंगे अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा जो दिन बताए हैं, तिथियां बताई हैं, उन दिनों में, उन तिथियों में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पितरों को बुलाने के लिए एक मंत्र प्रयोग दिया हुआ है, वही मंत्र प्रयोग कुलदेवी के लिए भी है। वहां पर हम संकल्प में कुलदेवी के नाम का उच्चारण करें कि हमें कुलदेवी के दर्शन हो
कुलदेवी हम पर कृपा करे, ऐसी भावना रखकर जब संकल्प लेकर कार्य किया जाएगा तो पितरों के लिए करेंगे तो पितर के दर्शन होंगे, पितरों की आवाज आएगी। यदि कुलदेवी के लिए करेंगे तो कुलदेवी के दर्शन होंगे, कुलदेवी की आवाज आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। महामाई की कुलदेवी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।